दोस्तों, एक बात आपने अक्सर सुनी होगी कहते हुए, आपने भी कही होगी कई मर्तबा, कभी दोस्तों के साथ, कभी लंच टाइम में ऑफिस में, कभी घर पर कुछ खास चीज़ बनी हो तब आपके मुंह से, आपके ज़बान से सहसा निकला होगा, ये तो मेरी माँ बनाया करती थी। बस एक ऐसी ही छोटी सी कुछ कहानी है। रजनीश के घर दाल अच्छी बनती है, उसकी माँ के हाथ की दाल इस दुनिया के सभी पकवानों से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। ये बात सुनते हुए मैं रजनीश की आंखों में दाल की महक महसूस कर सकता था। मनीष के घर खीर बड़ी मीठी बनती है, बारीक कटे हुए छुहारे, ढेर सारी किशमिश, काजू बादाम को मिलाकर धीमी आंच पर पकी हुई खीर। मनीष जायका लेते हुए अपने मन में खीर बना चुका था, लेकिन खीर की मिठास के पीछे भी उसकी मां का ही हाथ था। हमारे घर की भिंडी खाओ कभी? बहुत देर से चुप बैठे बादल ने कहा। 2 भाग में कटी भिंडी को हल्की हल्दी, धनिया और गरम मसाले का लेप लगाकर जब तवे पर डाला जाता है, तब आसपास की हवाएं भी जायकेदार हो जाती हैं। चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ उसने अपनी मां के हाथ की भिंडी की तारीफ की। सबको सुनते हुए मुझे मेरी मां नजर आई, धुआं से जंग लड़ती, चूल्हे में अपनी सांस भरती हुई मेरे लिए मछली पका रही थी। हम सब ने मां के हाथ के बने लजीज पकवानों का स्वाद चखा है। क्या कभी मां को चखते हुए देखा अपनी ही बनाई चीज? गुड्डू ने पूछा। हम सब की चुप्पी हमारे हिस्से का जवाब देकर चुप हो गई। गुड्डू बोलता रहा, मां के हाथ का बना हुआ खाना जन्नत सा एहसास देती है, लेकिन मां को खाते हुए देखना जन्नत को मुस्कुराता देखने के बराबर है। देखिएगा कभी, महसूस कीजिएगा उसे।